हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ संडे पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th त्रिकोणमिति एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का 7th क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन तक हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये क्या दिया है, यदि cot 8 थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड दी है cot इसका थीटा का मान निकालिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है बच्चों, दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8 cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो अब cot थीटा क्या होता है, तो ट्रिक क्या होती है हमारी, लाल बटे कक्का। ये कर्ण हो जाएगा अपना, ये आधार हो जाएगा अपना, ये लंब हो जाएगा अपना। अब क्या है दोस्तों, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है आधार अपॉन लंब, क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है। उल्टा मतलब tan थीटा होगा लंब अपॉन आधार, तो cot थीटा क्या होगा, आधार अपॉन लंब। तो आधार यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आधार क्या होगा यहाँ पे 7, ये आधार हो जाएगा अपना, और ये 8 क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। तो आइए एक समकोण त्रिभुज की गणना करते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। ये समकोण त्रिभुज बनाया हमने, ये समकोण त्रिभुज बनाया। तो ये समकोण त्रिभुज में इसको बी नाम दे देता हूं मैं, ये ए हो जाएगा अपना, ये सी हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज एबीसी माना, तो एबीसी माना तो इसमें इसका एबीसी का मतलब आधार क्या है, इसमें आधार क्या है, आधार क्या है इसमें cot थीटा में आधार क्या है, आधार है ये वाला आधार है, ये वाला क्या हो गया अपना आधार, इसको आधार बोलेंगे और इसको लंब बोलेंगे और इसको कर्ण। तो आप मतलब कहने का मतलब है आधार यहाँ पे क्या दिया है 7, तो आधार ये BC 7 और यहाँ पे लंब क्या दिया है AB 8। निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण को x मान लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो अब इस जो माना है उसको हम लिख देते हैं। तो क्या माना है, माना समकोण त्रिभुज ABC, माना कि समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें AB इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 7 तथा AC इक्वल टू x। अब निकालना क्या है, हमें कर्ण निकालना है और ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है हमें यहाँ पे बच्चों, ज्ञात करना है हमें सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी, cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों मान निकालने हैं। तो अब AC निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाई
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो दोस्तों कर्ण क्या दिया है यहाँ पे? AC हमने माना कर्ण, और आधार क्या माना है यहाँ पे? BC, और लंब क्या माना है? AB। तो AC क्या दिया है इसमें? आधार। AC कर्ण क्या दिया है इसमें? x माना है, क्योंकि कर्ण हमें निकालना है x स्क्वायर इक्वल टू BC क्या है? 7 स्क्वायर प्लस AB क्या है? 8, तो 8 का स्क्वायर। तो यहां से हम निकालेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 49, 7 इंटू 7 प्लस 8 का वर्ग 64। x का वर्ग क्या होगा? ये क्या आया है यहाँ पे? 60 40 100 113 आया। तो वर्गमूल अब लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे बच्चों, यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो क्या आया है यहाँ पे? वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? रूट लग जाएगा दोनों पे। तो ये क्या निकल के आया है? x इक्वल टू √में 113, क्योंकि ये 113 ये टूटेगी नहीं, तो क्या निकल गया? √में 113 आ जाएगा ये। अब ये क्या निकल गया अपने बच्चों? ये कर्ण का मान निकाल दिया हमने। कर्ण का मान कितना निकाल लिया? √में 113, ये कर्ण का मान निकाला। अब निकालना क्या है हमें? ये पहली इक्वेशन निकालनी है। तो पहली इक्वेशन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको निकालने के लिए आपको याद होगा ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? इधर साइड में लिख देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा हमारा 1 a1, और b क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा। तो अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, a प्लस बी ए स्क्वायर मतलब a1, a क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब क्या है? अब ऐसे ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस थीटा 1 हो, वो b मान लेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? इसमें 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है? लंब क्या है यहाँ पे? लंब है AB, तो AB का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस क्या है यहाँ पे? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सॉरी, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? AB, और लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पे क्या है? कर्ण क्या है यहाँ पे? AC। ऐसे लिखेंगे हम इसको, क्योंकि दोनों में आएगा ना स्क्वायर। ये तो इसके मान है,
ए बी अपॉन ए सी, इस पर दोनों पे स्क्वायर लगेगा। अब अपॉन में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब cos थीटा क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पे BC अपॉन कर्ण क्या है AC, तो इसका स्क्वायर। अब निकालेंगे क्या होगा, ये 1 माइनस ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8 अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है अंडर में 113, तो 113। अब क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब अपॉन में 1 माइनस ये क्या दिया है BC, BC क्या है हमारा 7 अपॉन में AC क्या है अंडर में 113, तो इसका स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस क्या आ जाएगा इसका, ये बाद में स्क्वायर करेंगे इसका, तो क्या आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन ये अंडर है तो गुणा अंडर में होगा, तो ये क्या आएगा 113 अपॉन में ये क्या आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये 113। तो अब क्या आ जाएगा, अब इधर लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि इधर आपको दिखेगा नहीं तो नीचे की तरफ, तो इसमें साइड में लिख देता हूँ, तो साइड में लिख देता हूँ। तो ये क्या, पहले इसको उतार देना सेम, जिससे आपको सही समझ 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये 113 इसका एलसीएम आएगा 113, तो ये इससे 113 आ जाएगा, इससे एक सब आ गया, तो इसमें एक का बड़ा होगा, तो ये क्या आएगा 113 माइनस ये कट जाएगा 13 से, तो ये 64। ऐसे ही हम इसको करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 113 माइनस 14। तो अब क्या बचेगी यहाँ पे क्या बच जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे, तो 113 64, 13 में से 4 9, 10 में से 4, तो ये 49 यहाँ पे 49 बच जाएगी अपॉन 113 अपॉन में ये कितनी बच जाएगी 113 49, तो ये बच जाएगी 64, तो ये 64 आ जाएगा 113। अब क्या होगा, अब इसको 49 अपॉन 113 ये नीचे ये ऊपर आ जाएगी इसका, ये इसको ऊपर लाएं, तो ये 113 अपॉन 64, तो इससे कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा 49 अपॉन 64। ये किसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की ये वैल्यू है। तो दोस्तों मैंने पहले कराया है, इससे पहले कराया है, इसका पहला मैंने इससे पहले कराया है, तो ये तो पहला तरीका था। अब ये शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम इसको, शॉर्ट ऐसे कर सकते हैं। अब शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लो, पहले तो ये 1 a प्लस बी और ये माइनस बी, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, ये a आएगी क्या यहाँ पे 1 और 1 आएगी, और b का क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, तो अब इसको क्या 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ये क्या आ जाएगा इसका, ऐसे ये क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे अब cos थीटा मान लेंगे, तो ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये तो मैंने पहले भी कराया था, पर अब यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया था, वैल्यूज पुट कर दी थी, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या होगा 1 माइनस
माइनस की बजाय तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये 8.3 में दिए हैं ये फॉर्मूले, पर ये इधर लाएं तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, ये 1 माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही इधर हम sin स्क्वायर थीटा है तो ये माइनस में पहुंच जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल आएगी, तो ये क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो cot थीटा क्या होता है, आधा cot थीटा क्या होता है, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो ये क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा क्या होता है आधार अपॉन लंब, तो आधार क्या है यहाँ पे, आधार अपना क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर अपॉन लंब क्या है 8 का स्क्वायर, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा 49 अपॉन 64। अब देख लो पहले लॉन्ग मेथड आया था उससे भी ये आंसर निकला था, ये शॉर्ट है, पर मैंने पहले बोर्ड में आपको क्या करना है वो पहले वाला मेथड ही अपनाना है, ये तो मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई है, इससे भी ऐसे आप कर सकते हो। वैसे अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आए तो आप ये तरीका अपना सकते हो, नहीं 2 या 4 नंबर के में आता होगा, मैंने ब्लूप्रिंट देखा नहीं है, या 4 के में आया तो वो पहले वाला लॉन्ग तरीका अपनाना है। वैसे ये भी आप कर सकते हो, ये फॉर्मूले से है, वैसे इसको भी आप कर सकते हो, मेथड भी आप अपना सकते हो। अब दूसरा क्या है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा का, अब cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है आधार अपॉन लंब, क्या होता है आधार अपॉन लंब, तो यहाँ पे आधार क्या है BC और लंब क्या है AB, तो BC की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर 7 ए स्क्वायर, BC की वैल्यू 7 और AB की वैल्यू 8, तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। अब इसको आप डायरेक्ट भी रख सकते थे क्योंकि हमारा पहली cot स्क्वायर थीटा निकल आया है, तो इसका डायरेक्ट मान भी ये हो जाता, cot स्क्वायर थीटा पहले ही हमने निकाल लिया फॉर्मूले